वी आर गोइंग टू पूर्णागिरी उत्तराखंड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जा रहे हैं पूर्णागिरी मंदिर। हमारी ट्रेन डालीगंज रेलवे स्टेशन से थी पीलीभीत के लिए, देन पीलीभीत टू टनकपुर के लिए थी। लखनऊ रेलवे स्टेशन से भी डायरेक्ट ट्रेन टनकपुर के लिए है, बट लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों का मीटअप पॉइंट था, सो दैट वी हैड टू टेक दिस रूट। रास्ते में हम लोग काफ़ी ज़्यादा व्यू को एंजॉय किया और खूब सारा खाना पीना खाते पीते गए और बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी। हम लोग को बहुत मज़ा आया। अप्रॉक्स 16 to 17 पर्सनस थे। मौसी लाई थी लखीमपुर में, हम लोग को मिली थी। वो हमारे लिए गाड़ी लाई थी, रवे की गोले लाई थी। बहुत हमने एंजॉय करा, काफ़ी टेस्टी था खाना। इसके बाद हम लोग ने टॉफ़ी खाई और साथ थोड़ी देर में तो सो गई थी। जब मैं उठी तो देखा बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा था, बहुत एंजॉय करा। बट आप पूर्णागिरी मंदिर के लिए जा रहे हो दर्शन करने, तो आप ये ध्यान रखना कि कम से कम आप सामान ले जाओ, जितना आप लगेज उठा सको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारा सामान था तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। हम लोग पीलीभीत पहुँच के यहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन थी टनकपुर के लिए, तो फिर हम लोग टनकपुर पहुँचे। टनकपुर जब रास्ते में जाओ तो वहाँ पे पहाड़ स्टार्ट हो जाता है दिखना। वो बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है। जो हमने नज़ारा देखा वो बहुत सुंदर था। मैं इस पॉइंट पे वीडियो क्रिएट कर रही थी तो मुझे इतना डर लग रहा था, इतनी स्पीड में ट्रेन थी, मुझे लग रहा था मेरा मोबाइल नीचे ही गिर जाएगा ट्रेन से, बट तो ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे से मैंने व्लॉगिंग की एंड थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे से हम लोग ने व्यू को भी एंजॉय करा एंड देन मैंने व्लॉगिंग भी बहुत अच्छे से की। देन हम लोग टनकपुर पहुँच गए। टनकपुर से हम लोग ने ऑटो रिक्शा किया जो कि हमारे जीप तक पहुँचाता है, जहाँ से हमें जीप पकड़नी थी मेन द्वार के लिए। वहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट करनी थी, तो हम लोग जब जीप तक पहले ऑटो रिक्शा करके हम लोग जीप तक गए। देन जीप से हम जा रहे थे जहाँ भंडारा बटा है माता रानी का, वहाँ से हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग यात्रा स्टार्ट करेंगे। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो वहाँ से भी जीप अवेलेबल रहती है कि आप धर्मशाला तक के जीप से जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको पैदल यात्रा करना है तो आप पैदल यात्रा कर सकते हो। 2 ऑप्शंस रहते हैं। अभी उड़न खटोला का भी वहाँ पे धीरे धीरे काम चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर तक के शायद काम कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग वहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट करने का डिसाइड किए थे। कुछ लोग ने जीप का कन्विंस किया था कि उन लोग जीप से गए और कुछ लोगों ने पैदल ही यात्रा स्टार्ट करी थी। हम लोग रास्ते में मैंने काफ़ी व्लॉगिंग की है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ के नज़ारे हैं, व्यूज़ बहुत ही अच्छे थे। यहाँ से हम लोग पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे डेक मंदिर तक के। आप लोग व्यू भी देख सकते हो, कितना सुंदर सुंदर व्यू लग रहा था। उस टाइम शाम का टाइम था जहाँ हम लोग पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा है वहाँ का, ये पीक पॉइंट है जहाँ पे हमारा मेन मंदिर है, जहाँ पे हम लोग को पहुँचना है। तो बेसिकली मेन पूर्णागिरी मंदिर देवभूमि उत्तराखंड टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर है। ये 108 सिद्धि पीठों में से एक है। ये स्थान जो है माँ काली की पीठ माना जाता है। यहाँ पर माता सती की नाभि का भाग जो था वो भगवान विष्णु के चक्र से कटकर गिर गया था। जो आप पिक्चर देख रहे हो, मुझे आइडिया नहीं था कि इससे मुझे वापस आना है। मैं इतना डर गई थी जब मैं वापस आ रही थी। ये सब हम लोग की फैमिली फ़ोटो है, जितने लोग हम लोग गए थे। और यहाँ से मेन स्टार्ट है। इधर से गाड़ियाँ आती रहती हैं और इधर से जाती रहती है। इतनी पतली रोड है, आपको डर लगे बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सेफ्टी हम लोग पहुँच गए थे। ये से हेलो, तो वहाँ पे लंगूरी बंदर थे। ये देखिए रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे जाएंगे। इस माता रानी की कृपा से हम लोग ने बहुत ही अच्छे से हम लोग पहुँचे और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए थे। ये सनसेट का व्यू था, बहुत सुंदर लग रहा था। हम इतना थक गई थी मैं तो, चलते डिसाइड किया था कि नहीं हमें पैदल यात्रा करनी है, तो आप कर लोगे आराम से। तो हम लोग थोड़ा स्टॉप लेके आराम से टेस्ट करके हम लोग जा रहे थे और बहुत ही मस्ती करी, मज़ा आया। आप जीप से यात्रा करोगे तो आप व्यू नहीं इंजॉय कर पाओगे। हम सब लोगों ने आइसक्रीम भी खाई रास्ते में, वहाँ पे आइसक्रीम थी। तो हर एक चीज़ आपको रास्ते में वहाँ मिलेगी, पानी की बॉटल से लेकर जो भी आपको चीज़ें खानी है। वहाँ पे छोटे छोटे से स्टॉपेज एरिया भी बने हैं, आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट भी कर सकते हो। इतना ज़्यादा शाम हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा होने लगा था। हम लोग यात्रा कर ही रहते कंटिन्यू, हम लोग धर्मशाला तक के पहुँचे ही थे। फिर उसके बाद
हम लोग पहुँच के यहाँ से धर्मशाला स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग पहुँचे, हम लोग यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग को रुकना है, कौन सा धर्मशाला सही है कौन सा नहीं। फिर इसके बाद लेकिन चलते रहे। जब एक जगह डिसाइड हो गया, हम लोग ने डिसाइड किया कि हाँ ये वाला सही है धर्मशाला, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया था। ये हम लोग का मेन लास्ट पॉइंट है। एंड देन ये भैरव बाबा मंदिर है। कहा जाता है कि द्वारपाल के रूप में यहाँ पे भैरव बाबा की पूजा की जाती है। भैरवनाथ ही जो है वो देवी माता रानी के दर्शन करने की अनुमति देते हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद फ्रेश होके रेडी होके हम लोगों ने प्रसाद लिया और यहाँ से फिर चढ़ाई स्टार्ट कर दी। यहाँ से क्या है, सिर्फ जीने हैं, जीने से ही आपको चढ़ाई करनी है। और ऐसे जब हम नीचे से आएंगे तो आपको रोड भी मिलेगी और प्लस बीच बीच में जीने भी मिलेंगे। या आप जीने से यात्रा स्टार्ट करना चाहते हो या फिर पैदल यात्रा करना चाहते हो, बट यहाँ धर्मशाला के बाद से आपको जीने मिलेंगे। एक है पैदल यात्रा करने के लिए भी, बट वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो हम लोग ने डिसाइड किया था नहीं, हम लोग जीने से ही जाएंगे। तो बार बार यहाँ पे रास्ते में पड़ेगा कि माँ पूर्णागिरि द्वार, तो मुझे ये लग रहा था कि हाँ यही आ गया है पूर्णागिरि द्वार जो बना है, बस आ गया मंदिर। बट ऐसा नहीं होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा चलना है, बहुत चलना है वहाँ ऊपर जीना के लिए। जीने से भी आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, मैंने काउंट नहीं करी थी, अप्रॉक्स 500 to 600 होंगी। तो ये जो चरण पादुका द्वार है, यहाँ से मेन जब ये जीने चढ़ जाओगे लास्ट रहता है। यहाँ ये साइड में जो है ये फ़ोटेज एरिया भी रहता है, जैसे फ़ोटोज़ क्लिक करानी रहती है तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। हम लोग ने काफ़ी चला और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बिल्कुल जैसे लग ही नहीं था कि हमें कोई थकान है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग रात के 12 बजे थे, 12 से 1 बज रहा था। तो हम लोग जो दर्शन करें, आप देख सकते हो कि भीड़ कितनी ज़्यादा है श्रद्धालुओं की, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और बहुत मज़ा करते हुए हम लोग गए। ये धीरे धीरे लास्ट में एंड पॉइंट पे जाते जाते इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से पहुंच जाओ आप मंदिर। ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे हो गया है कि ये मेन लास्ट है, यहाँ पे मेन हमारी लाइन है। देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ है, रात के 1-2 बज रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। उस टाइम श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ थी, लेकिन दर्शन हम लोग के बहुत ही अच्छे हुए। आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो। जय माता दी बोलो सब लोग कमेंट में। और बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। तो एंड टाइम पे बस ये था कि अब जल्दी से दर्शन हो जाए माता रानी के। इतना ज़्यादा हम लोग चल के आए थे। हम लोग ने चढ़ाई करी 5 बजे से स्टार्ट करी थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे 5 बजे से कंटिन्यू, फिर हम लोग 8:30 बजे धर्मशाला पहुँच गए थे। वहाँ फ्रेश हुए, 2 घंटे रेस्ट किया और 10:30 बजे तैयार होके 11:30 बजे तक के हम लोग धर्मशाला से निकले थे। 11:30 से हम लोग ने फिर कंटिन्यू चढ़ाई स्टार्ट करी थी। 2 बजे हम लोग दर्शन कर लिए थे माता रानी की। ये मेन मंदिर ऊपर से देख सकते हो आप, व्यू एंजॉय कितना अच्छा लग रहा था। रात के टाइम बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग आ जाते हैं धर्मशाला, थोड़ी देर रेस्ट किया, देन चेंज करके हम लोग निकल आते हैं वहाँ से। सुबह का भी व्यू बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ा करा, आप देख सकते हो। और साथ ही साथ हमारे साथ आप भी व्यू एंजॉय करो, और आपको भी ज़रूर जाना चाहिए अगर आप नहीं गए हैं पूर्णागिरि मंदिर, और बार जाना चाहिए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। सो लेट्स एंजॉय इट। नीचे उतरते काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई थी, और मुझे अच्छा हुआ मैं सनग्लास रख ली थी, वरना तो मैं परेशान हो जाती। इतनी गर्म लग रही थी जब नीचे आ रहे थे हम लोग, और ऐसे लग रहा था कि कोई पीछे से ढकेलो, इतनी ढलान।
ये शारदा नहर बहुत ही सुंदर लगता है वैसे देखने पर। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शॉर्टकट रास्ता से जाएंगे, और ये शॉर्टकट रास्ता जो हम लोग नीचे उतरने के लिए लिए थे इतना भयानक था, मुझे इतना ज़्यादा स्पीड डर लग रहा था चलने में कि मुझे लग रहा था मैं अभी ना गिर जाऊँ। इसके चक्कर में मेरी स्लीपर भी थोड़ी सी टूट गई थी, बट कंफर्टेबल मैं घर वापस आ गई। यहाँ तो इन लोग खतरों के खिलाड़ी बने। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद स्टेशन पहुँचे। स्टेशन भूख लगी थी, हम लोग ने अपना भेलपूरी और बहुत मज़ा किया। जाने आने में बहुत मज़ा आया, खाते पीते गए, आराम से सो गए और बिल्कुल थकान नहीं लगी। ओके बाय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। बाय बाय, टेक केयर।